गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान में अध्याय 3 में हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको समझ रहे हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न हमारा 4th नंबर का है, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोधों को समझाइए, है ना। तो इसे समझते हैं। 1991 में सोवियत विघटन ने हर किसी को आश्चर्य में चकित कर दिया। इस घटना चक्र से जहां दो महाशक्तियों में से एक का वजूद समाप्त हो गया, वहीं दूसरी अपनी पूरी ताकत अर्थात बढ़ी हुई शक्ति के साथ विश्व पटल पर कायम रही। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में प्रभुत्व रूप से निम्न 3 अवरोध हैं, है ना। तो क्या है, 1991 में क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया, है ना, कि ये दोनों मतलब क्या थे, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। ये दोनों ही महाशक्तियां थी, है ना। 1945 से लेके 1990 91 तक ये दोनों महाशक्तियां थी, है ना। तो इनमें संघर्ष चलता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन मतलब सोवियत संघ का जो समूह था वो क्या हो गया, टूट गया, है ना। इसके कई सारे देश इससे अलग हो गए। तो आश्चर्यचकित कर दिया। घटना चक्र ने जहां दो महाशक्तियों में से एक का वजूद समाप्त हो गया, मतलब सोवियत संघ तो क्या हो गया, इसका विघटन हो गया, समाप्ति हो गया, है ना। वहीं दूसरी ओर अपनी पूरी ताकत अर्थात बढ़ी हुई शक्ति के साथ पर विश्व पटल पर कायम रहा। मतलब दूसरा जो गुट था, है ना, नाटो अमेरिका का, ये अपनी शक्ति के साथ क्या रहा, विश्व पटल पर कायम रहा, है ना। तो अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में प्रभुत्व में रूप से निम्न 3 अवरोध थे। अब वो 3 अवरोध कौन कौन से थे, है ना, 3 रुकावटें। 3 अवरोध मतलब वो 3 रुकावटें अमेरिका के प्रभुत्व को के रास्ते में। हाँ, वो रुकावटें कौन थी, पहला था अमेरिकी संस्थागत बनावट, है ना। अमेरिकी वर्चस्व का महत्वपूर्ण अवरोध उसकी स्वयं की संस्थागत संरचना, मतलब अमेरिका की संस्थागत बनावट। मतलब अमेरिका का वर्चस्व का महत्वपूर्ण अवरोध क्या था, उसकी स्वयं की संरचना थी, संस्थागत संरचना, है ना। कि तीनों ही अंग परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, है ना। तो तीनों ही अंग अमेरिका में जो संरचना है, ये 3 अंग हैं इसके, अमेरिका के संसद के, ठीक है, उसकी सरकार के। तो ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे स्वतंत्र हैं, मतलब एक दूसरे के उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी रुकावट तो मतलब उसकी संस्थागत बनावटी है ना। दूसरा दिया है उन्मुक्त समाज। उन्मुक्त समाज पढ़ते हैं, अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में एक अन्य अवरोध अथवा व्यवधान देश का उन्मुख समाज है ना। तो उन्मुख समाज मतलब ये है कि वहां के लोग, है ना, वहां के लोग मतलब क्या है, उसके वर्चस्व में मतलब क्या है, उसका सहयोग नहीं करते, है ना। तो उसका समाज जो है, व्यवधान मतलब रुकावट। तो अमेरिकी उन्मुक्त समाज में शासन के उद्देश्य तथा प्रकारों को लेकर सदैव संदेह व्याप्त रहता है ना। तो क्या है, उन्मुक्त समाज में शासन के उद्देश्य, जो शासन ने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं तथा उसके प्रकारों को लेकर सदैव संदेह व्याप्त रहता है कि हम जब देखो कोई भी देश शक्तिशाली कब बनता है, जब उसके लोग मतलब सहयोग करते हैं, है ना। तो वहाँ के जो लोग हैं वो उसके वहाँ के जो समाज हैं, वहाँ के लोग हैं, तो उसके वर्चस्व में मतलब क्या है, हाँ, संदेह करते हैं, इसलिए वो बहुत बड़ी रुकावट है ना। तो ये 3 मतलब रुकावटें मतलब इनको माना गया है ना, अमेरिकी वर्चस्व उस समय की बात हो रही है, ठीक है। फिर है तीसरा नाटो।
जो उसका स्वयं का मतलब संगठन है नाटो। वर्तमान वैश्विक पटल पर नाटो अमेरिका वर्चस्व पर अंकुश लगा सकता है। अमेरिकी हित लोकतांत्रिक देशों को नाटो संगठन को बनाए रखने में ही निहित है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, तो वर्तमान वैश्विक पटल पर नाटो, नाटो में क्या है, कई सारे मतलब उसके सदस्य देश हैं। तो अंकुश मतलब उसका जो संगठन है उसके ही देश अमेरिका के वर्चस्व पर क्या लगा सकते हैं, अंकुश लगा सकते हैं। हाँ, रुकावट मतलब लगा सकते हैं उसके बीच में। मतलब अगर कोई जैसे अमेरिका शक्तिशाली हो रहा है तो उसके शक्तिशाली होने में रुकावट डाल सकते हैं उसके ही संगठन के, नाटो के ही सदस्य देश, है ना। अमेरिकी हित लोकतांत्रिक देशों को नाटो संगठन बनाए रखने में ही निहित है। क्यों, इन देशों पर बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो इन देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, बाजार उन्मुख, है ना। इस बात की प्रबल संभावना है कि नाटो शामिल राज्य अमेरिकी वर्चस्व पर आगे चलकर कुछ प्रभावी अंकुश लगा सकें। तो ये इस बात की प्रबल संभावना है कि अमेरिका इतना शक्तिशाली होता जा रहा है अकेला ही, ठीक है। इसके संगठन जो देश हैं वो ही क्या कर सकते हैं, इस पे अंकुश लगा सकते हैं। हाँ, आगे चलकर कुछ प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। मतलब इसमें कई सारे देश है नाटो में, जैसे फ्रांस भी एक देश है, वो भी बहुत शक्तिशाली है ना। तो यूरोपीय संघ में कई सारे देश हैं। तो ये सारे देश मतलब क्या है, कोई सा भी मतलब देश अमेरिका के वर्चस्व को, उस देश को शक्तिशाली होने में ये रुकावटें मतलब डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई देश आगे चल के और शक्तिशाली हो जाए, है ना। ठीक है, तो ये तीन को हमने समझ लिया है। तीन मतलब ये अमेरिका के रास्ते में आने वाले अवरोधों को संक्षेप में हमने समझ लिया। ठीक है, तो पहला था उसकी संस्थागत बनावट, दूसरा था उसका उन्मुक्त समाज, है ना, तीसरा था उसका संगठन नाटो। ये तीनों ही उसके हाँ वर्चस्व मतलब उसके शक्तिशाली होने में ये रुकावटें डाल सकते हैं।